हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ बाय साइमन गिलम बुक के बारे में। अमन 12वीं कक्षा का एक साधारण आदमी अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। जिंदगी में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी। हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे की नौकरी, फिर वही घर, वही टीवी और वही बोरिंग रूटीन। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह महसूस कर रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहन से बात की। रोहन ने कैजुअली पूछा, यार तू कब से इतना लॉस्ट रहने लगा? पहले तू कितना मस्त और कॉन्फिडेंट रहता था, अब तुझे देखकर लगता है जैसे तू खुद से ही खुश नहीं है। अमन ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं उसकी बात ने चोट कर दी थी। कुछ दिनों बाद अमन को एक किताब दिखी जो उसकी बहन ने खरीदी थी। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ 101 हार्ड ट्रुथ टू हेल्प यू योर लाइफ। उसे इसका टाइटल काफी अजीब और डायरेक्ट लगा। उसने सोचा, यार कौन ऐसे ब्लंट टाइटल्स रखता है, लेकिन शायद इसमें कुछ तो होगा, वरना बहन ने क्यों खरीदी होती। क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने किताब पढ़ने का मन बना लिया। रात का वक्त था, अमन अपने कमरे में था और उसने पहली बार इस किताब को खोला। पहला लेसन था एक्नॉलेज सेल्फ डिसेप्शन, रिकॉग्नाइज एंड कन्फर द लाइज यू टेल योर सेल्फ एज, सेल्फ अवेयरनेस एड्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मीनिंगफुल चेंज। उसने यह लाइन 2 बार पढ़ी। सेल्फ डिसेप्शन। अमन खुद से बड़बड़ाया, क्या मैं भी खुद से झूठ बोलता हूं? किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई से भी भागने की बात कर रही है। उसने कुछ सोचना शुरू किया। अमन के दिमाग में उसकी जिंदगी के कई पल फ्लैशबैक की तरह आने लगे, जब उसने खुद को नौकरी से खुश है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अपनी क्रिएटिविटी को कहीं दबा चुका था। उसे याद आया जब कॉलेज के दिनों में वह राइटिंग का शौक रखता था, कविताएं लिखता था, छोटी कहानियां गढ़ता था। लेकिन फिर फैमिली प्रेशर और प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में उसने अपनी यह पैशन छोड़ दी। वह याद करने लगा कि कैसे उसने अपने दोस्तों से हमेशा कहा था कि उसे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन हकीकत में उसकी इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ फेलियर उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। किताब में लिखा था, द लाइज वी टेल आवर सेल्फ आर द वंस दैट होल्ड अस बैक द मोस्ट, द बिकम अ कंफर्टेबल केज वर वी फील सेफ बट नेवर ट्रूली फ्री। अमन को यह लाइन एकदम दिल पर लगी। उसने किताब बंद की और सोचने लगा, क्या मैं भी अपने कंफर्ट जोन में ही फंसा हुआ हूँ? क्या मैं अपनी असली फीलिंग से भाग रहा हूँ? उसने अपने आप से कुछ टफ सवाल पूछने की कोशिश की। क्या मैं सच में इस नौकरी से खुश हूँ? क्या यह वही जिंदगी है जो मैं चाहता था, या फिर मैं बस इसलिए इसे निभा रहा हूं क्योंकि ये आसान है और इसमें कोई रिस्क नहीं है? उसके दिमाग में वह दिन भी आया जब उसने प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। बाहर से उसने सबको कहा, यार मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, मैं बस चिल करना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे डर था, अगर वह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। किताब ने से एक एक्सरसाइज करने को कहा था। उसने अपने बेड साइड ड्रॉअर से पेन और नोटबुक निकाली। एक्सरसाइज का मकसद था, राइट डाउन 3 लाइज यू ऑफ्टन टेल योरसेल्फ, देन राइट द ट्रुथ नेक्स्ट टू ईच वन। अमन ने शुरुआत की। एक, मैं अपनी नौकरी से खुश हूं। ट्रुथ नहीं, मैं इसे बस निभा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने पैशन को कैसे परसू करना है। 2, मुझे दूसरों की ओपिनियन की परवाह नहीं है। ट्रुथ, मुझे बहुत परवाह है। मैं हर डिसीजन इस डर से लेता हूं कि लोग मुझे जज ना करें। 3, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। ट्रुथ, मैंने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का वक्त ही नहीं दिया। राइटिंग मेरा पैशन था और शायद अब भी है। इतना लिखने के बाद वह कुछ देर के लिए ब्लैंक महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने पहली बार अपनी इनर सेल्फ के साथ ऑनेस्टली बात की। वह सोचने लगा, यार ये कितना ऑनकवर्ड है कि हम खुद से भी सच नहीं बोल पाते। उसके बाद उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा, जहां लिखा था कि स्वीकार करना कि हम खुद से भी सच नहीं बोल पाते हैं। यह दोष के बारे में नहीं है, यह विकास के बारे में है। डोंट बीट योरसेल्फ अप फॉर द लाइज यू टोल्ड योरसेल्फ, इंस्टेड यूज देम एज अ फाउंडेशन टू बिल्ड ए मोर ऑनेस्ट एंड फुलफिलिंग लाइफ। यह पढ़कर उसे कुछ रिलीफ मिला। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी ऑनेस्टी को पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब वह खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, तो वह उसे एक्सप्लोर करेगा।
अगर वह अपनी जॉब से खुश नहीं है तो वह सीरियसली सोचेगा कि उसे क्या करना है। अमन ने किताब को बंद किया और अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला। उसने लिखना शुरू किया, बस कैजुअली, बिना किसी प्रेशर के। वह अपने कॉलेज डेज के एक मेमोरी को कहानी की तरह लिखने लगा। लिखते लिखते उसे संगीत रियल लाइफ की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसे एक सेटिस्फेक्शन महसूस हो रही थी। उस रात सोने से पहले अमन ने एक नया रेजोल्यूशन लिया। मैं अपनी सच्चाई से भागू नहीं, मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो उसे ठीक करने के स्टेप्स उठाऊंगा। अगली सुबह अमन पहले से कुछ अलग महसूस कर रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, तू सच में क्या चाहता है? लेकिन उसे जवाब नहीं पता था, अभी नहीं, पर अब वह इसे ढूंढने के लिए तैयार था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अमन की जिंदगी में अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।